नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जानेंगे जुलाई 2025 के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है मराठा सैन्य परिदृश्य। इसमें महाराष्ट्र के 11 किले और तमिलनाडु का जिंजी किला, कुल मिलाकर 12 किलों को शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आशीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। चौथा क्वेश्चन है, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो पूषापति अशोक गजपति राजू को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? तो सिक्किम के पाक जिले का याकटेन गांव को पहले डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जेनिक सिनर इटली के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूलिया सिवडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और यूलिया सिवडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर शहर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। दूसरे नंबर पर सूरत है तथा तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है नोएडा। 10 लाख तक की जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है नितिन गुप्ता राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया था तथा इसकी थीम थी वन मून वन विजन और वन फ्यूचर। थीम आपको जरूर याद रखनी है, अक्सर परीक्षाओं में महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित थीम को पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस विस्तार का जलावतरण कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस विस्तार का जलावतरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? ब्रिटेन ने आम चुनाव के लिए मतदान की आयु को घटाकर 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, नई लाइकेन प्रजाति एलोग्राफा इफ्यूसोरिडिका की खोज भारत के किस स्थान पर की गई है? तो केरल के पश्चिमी घाट पर लाइकेन की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है एलोग्राफा इफ्यूसोरिडिका। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो युवराज सिंह जो कि क्रिकेटर हैं, इन्हें इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वहां पर सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजस्व खुफिया निदेशालय ने फायर ट्रेल ऑपरेशन के तहत कितने रुपये मूल्य के अवैध चीनी पटाखे जब्त किए? तो 35 करोड़ रुपए के चीनी पटाखों को ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत जब्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2031 तक के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड 2031 तक होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों की मेजबानी करेगा। अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जितने भी फाइनल हुए हैं उनकी मेजबानी इंग्लैंड ने ही की है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला एआई टूल मॉस्कनेट किसने बनाया? तो आईआईटी रुड़की ने मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में डिकोड करने वाला एआई टूल मॉस्कनेट बनाया था। अगला क्वेश्चन है, शक्ति श्री पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो शक्ति श्री पहल की शुरुआत उड़ीसा राज्य ने की है तथा इसका संबंध छात्राओं की सुरक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तेजस LCA Mk1 के लिए GE404 इंजन का दूसरा बैच भारत को सौंपा है? इसका आंसर है अमेरिका ने तेजस विमान के लिए GE404 इंजन का दूसरा बैच भारत को सौंपा है। अगला क्वेश्चन है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है 7वां। अगला क्वेश्चन है, संसद सत्र के बीच में इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जगदीप धनखड़। यह अब तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा इन्होंने बीच सत्र में इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो दीपक बागला को अटल नवाचार मिशन का नया मिशन निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है भारत फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मानकों पर पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसके तहत SASI योजना की शुरुआत की गई है। SASI का फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगला क्वेश्चन है, WSIS चैंपियंस अवार्ड 2025 से किस भारतीय मोबाइल ऐप को सम्मानित किया गया? तो मेरी पंचायत ऐप को WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो झारखंड ने खनन पर्यटन को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है एल्फास वैक्स। इसे ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, IMF उप प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा देने वाली का नाम? तो गीता गोपीनाथ ने IMF के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को अमेरिका से प्राप्त अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप में कितने हेलीकॉप्टर मिले? तो इसका आंसर है 3। अमेरिका ने भारत को 3 अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर की खेप दी है। अगला क्वेश्चन है, सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला पहला राज्य? तो बिहार पहला राज्य है जहां के प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दुर्लभ मृदा तत्वों का विशाल भंडार किस राज्य में खोजा? तो इसका आंसर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हांगकांग में किस टाइफून के कारण T10 चेतावनी जारी हुई? तो वीफा टाइफून के कारण हांगकांग में T10 चेतावनी को
जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सेठ को IRDAI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान। तो भारत ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 77वां स्थान प्राप्त किया है। भारत के नागरिकों के पास 59 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है तथा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रक्षेत्र भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रदूषण नियंत्रण पोत है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ घोषित करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दिल्ली पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसने कि स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र कहाँ बनेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो वीनस विलियम्स दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है जिन्होंने WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीता है। अगला क्वेश्चन है FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार। तो इसका आंसर है सुहानी शाह। सुहानी शाह पहली भारत की कलाकार है जिन्होंने बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए ट्रेसर्स मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? अमेरिका की नासा संस्था ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन बंद करने का आदेश जारी किया है? तो UAE या संयुक्त अरब अमीरात ने OTP या SMS के द्वारा सत्यापन बंद करने का आदेश जारी किया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025 में ही हासिल किया जबकि यह लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित था? तो इसका आंसर है 2030। भारत ने 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था जिसे हमने निर्धारित वर्ष से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है यशोदा AI ग्रामीण महिलाओं के लिए देश का पहला AI साक्षरता अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI नामक AI साक्षरता अभियान ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता के लिए शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो असम राज्य ने मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है भारत UK व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते पर किन दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने भारत UK व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की विधायिका को पेपरलेस बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन या नेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की विधायिका को पेपरलेस बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इसका आंसर है प्रोफेसर उमा कलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। अगला क्वेश्चन है G7 देश में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है फ्रांस G7 समूह का पहला देश है जिसने कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है
पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित भारतीय लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित लेखिका है। अगला क्वेश्चन है, जीबी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो डॉक्टर वी नारायणन को जीबी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका आंसर है भारत और सिंगापुर ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 को किया है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन कॉप 15 23 से 31 जुलाई 2025 तक कहां आयोजित हुआ? तो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में रामसर कन्वेंशन कॉप 15 2025 को आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहां हुआ है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस देश के साथ 4,850 करोड़ की लोन सहायता एमओयू पर दस्तखत किए हैं? पीएम मोदी ने मालदीव के साथ 4,850 करोड़ की लोन सहायता के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्ष बाद फिर से पर्यटन वीजा देना शुरू किया है? इसका आंसर है चीन। भारत ने 5 वर्षों के बाद चीन के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा देना शुरू किया है। 2020 में कोरोना के समय पर भारत ने चीन के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली या HIMS का शुभारंभ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री ने किया है? इसका आंसर है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने UAV से लॉन्च होने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ALPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कुरनूल में DRDO ने UAV से लॉन्च होने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ALPGM-V3 का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन महादेव किस संदर्भ में चर्चित रहा? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मारने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? इसका आंसर है 12 पदक। FISU वर्ल्ड गेम्स 2025 में भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण 5 रजत 5 कांस्य शामिल थे तथा भारत की रैंक 20वें स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को मनाया गया था। इसकी थीम थी लोगों और पौधों को जोड़ना, डिजिटल नवाचार। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा शुरू की गई वैश्विक पहल का नाम क्या है? तो WHO ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 करके नई पहल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपाटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपाटाइटिस दिवस मनाया गया था तथा इसकी थीम थी हेपाटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगला क्वेश्चन है, ऑकुस समझौते के तहत 50 वर्षों की जिलोंग संधि पर किन 2 देशों ने दस्तखत किए हैं? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने जिलोंग संधि पर 50 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ऑकुस गठबंधन में 3 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। अगला क्वेश्चन है, महिला यूरो कप 2025 लगातार दूसरी बार किसने जीता? इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 को लगातार दूसरी बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में टुटिकोरिन
एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और 4800 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु राज्य में तुतुकुडिन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था तथा 4800 करोड़ की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है तथा इस बार इसकी थीम थी स्वदेशी प्लस स्थानीय समुदाय केंद्रित टाइगर प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? इसका आंसर है अनुराधा ठाकुर को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में नए निदेशक के रूप में नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स वर्ष 2025 में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया गया? तो यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन को ब्रिक्स वर्ष 2025 का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस जलप्रपात पर किया गया? तो नैपने जलप्रपात पर महाराष्ट्र के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड टूरिज्म का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का ड्रोन प्रहार अभ्यास कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार अभ्यास को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने वाली योजना कहाँ शुरू हुई? इसका आंसर है बिहार राज्य ने सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय सिंघल को एसएसबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत एफपीवी अटल का जलावतरण कहाँ हुआ? इसका आंसर है गोवा में भारतीय तटरक्षक बल ने नवीनतम तेज गश्ती पोत ईपीवी अटल का जलावतरण किया है। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 केंद्रीय बजट में घोषित ज्ञान भारत मिशन का उद्घाटन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ज्ञान भारत मिशन का संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ हुआ? तो सिक्किम के पूर्वी हिस्से में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना हुई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में स्थित है, पहली बार चारागाह पक्षी गणना हुई है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिलने वाला एआई रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंसार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नई स्वास्थ्य योजना जुलाई 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को भारत सरकार द्वारा जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? इसका आंसर है फ्रांस के साथ भारत ने रक्षा सहयोग पर समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर है राजस्थान में भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क को स्थापित किया गया है।